नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करने वाले हैं आपके घर में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं की। घर की तमाम छोटी छोटी घटनाएं ये बताती हैं कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह दरअसल इस समय कैसे मोड में है, कैसी स्थिति में है। आज ये समझेंगे कि आपके घर की जो घटनाएं हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, क्या बता रही हैं आपके जीवन के बारे में, और साथ ही साथ राशियों की बात भी करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। धन रखने की जगह पर चांदी या जस्ते की डिब्बी में पूर्णिमा को अक्षत रख दीजिए। महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ती है ना, चांदी या जस्ते की डब्बी में चावल के 2-4 दाने डाल के रख दीजिए जो टूटे हुए ना हों। ऐसा करने से धन आता भी रहेगा, धन की बर्बादी भी रुकेगी, धन का खर्चा भी रुकेगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं कुछ इशारा करती हैं? क्या इनका ग्रहों के साथ कोई कनेक्शन है? देखिए, हमारे ऊपर और हमारे आसपास की घटनाओं पर ग्रहों का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर मौजूद रहता है। ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अपने आसपास की घटनाओं को समझकर हम ये जान सकते हैं कि इस समय कौन सा ग्रह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, कौन सा ग्रह हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रहा है और कौन सा ग्रह हमारे ऊपर खराब प्रभाव डाल रहा है। उस प्रभाव को समझकर हम आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत माइन्यूटली ये देखना पड़ेगा, बहुत गंभीरता से ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास, हमारे घर में जो घटनाएं घट रही हैं वो कैसी हैं। और जब उन्हें देखेंगे तो हम बहुत सारे ग्रहों के स्वभाव को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से उपाय भी कर पाएंगे। पहली चीज, घर में अगर सीलन आने लगे, घर में अचानक से सीलन आनी शुरू हो जाए तो क्या मतलब है? घर में अचानक सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा होने पर घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है, कर्जे की नौबत आ जाती है, बेवजह घर के लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा होने पर घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। ऐसे घर में रहिए जहां पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आए। सीलन वाले घर में, सीलन वाली जगह पर न रहिए। सूर्य का प्रकाश आएगा तो वैसे भी सीलन समाप्त हो जाएगी। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए और रोज सुबह और रोज शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाइए ताकि घर में फायर एलिमेंट की मात्रा बढ़े, शनि का जो प्रभाव है, शनि का जो इम्पैक्ट है वो समाप्त हो और अनावश्यक मुश्किलों से आप बच जाएं। जानते हैं अब मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल और फिर जानते हैं एक और घटना के बारे में। मेष राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है लेकिन धन का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यात्रा करने से भी बचाव करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। क्रोध करके दिन को खराब ना करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 77%। मिथुन राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें और कारोबार के लिए खुश रहें क्योंकि कारोबार की स्थितियां फेवरेबल दिख रही हैं, आपके अनुकूल दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि अगर खाने में चींटियां लगने लगें तो इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, खाने की जो मीठी चीजें होती हैं इसमें थोड़ी बहुत चींटियां लगें तो इसको बुरा लक्षण नहीं समझना चाहिए, इसको बुरा असर नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर खाने की हर चीज में चींटी लगने लगे तो इसका अर्थ है कि मंगल अच्छा नहीं है, मंगल नेगेटिव है, मंगल खराब है।
इसके कारण परिवार में मतभेद होने लगते हैं, परिवार में डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, भाई भाई में तनाव की, अलगाव की नौबत आ जाती है, बेवजह घर में भाई भाई में, परिवारजनों में कलेश बढ़ जाता है। क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है? जहां भी चींटियां दिखाई दें वहां थोड़ा सा चुटकी भर आटा डाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, घर में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, और जिस दिन सुंदरकांड का पाठ घर में हो उस दिन घर में मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाइए। तो ये जो निगेटिव मंगल की सूचना मिल रही है, निगेटिव मंगल की जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी समस्या। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, नई संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान बढ़ता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 98%। सिंह राशि, लियो, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, संतान पक्ष से हालांकि लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और नया वाहन खरीदने के संकेत भी मिल रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होने के योग हैं, आकस्मिक धन हानि से बचाव करें, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 59%। घर की एक और घटने वाली घटना की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें नितिन शर्मा ने लिखा है हरिद्वार से। जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1975, जन्म का समय है 6:20 प्रातः, जन्म का स्थान है हरिद्वार। एक साधारण सी नौकरी कर रहे हैं, 3 साल से बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। करियर को कैसे आगे बढ़ाएं, जीवन में कैसे उन्नति करें। नितिन जी की कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि बनती है वृश्चिक। शनि नामक ग्रह जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, कुंडली के 10वें खाने में बैठा हुआ है कर्क राशि में। अब इस कुंडली में शनि के लिए इन्होंने जमुनिया तो पहन रखा है, लेकिन इस कुंडली में जो ग्रह भाग्य को प्रबल करने वाला है, जो ग्रह भाग्य को मजबूत करके इनको आगे ले जाने वाला है, उसका नाम है मरकरी, उसका नाम है बुध, और वो कमजोर दिखाई देता है। सबसे पहले बता दूं कि आपका बेहतर वक्त शुरू होगा मार्च 2017 के बाद। उसके बाद आप करियर में काफी तरक्की करेंगे, काफी उन्नति करेंगे, इसमें चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मार्च तक वेट करें, मार्च के बाद से करियर में, जीवन में बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जमुनिया पहने रखिए, साथ में एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और बहुत सारी पूजा आप कर रहे हैं, ये सारी पूजा बंद करिए। सुबह शाम अधिक से अधिक, जितना ज्यादा कर सकें, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला नमः शिवाय सुबह जितना चाहें और शाम को जितना चाहें उतना जपें, उसी से काम हो जाएगा। बहुत सारे मंत्रों, ग्रहों के मंत्र का जप करना आपको नुकसान कर रहा है। अब जानते हैं एक और घटना के बारे में, बर्तन का बार बार गिरना या बर्तन का बार बार टूटना। अगर घर में अक्सर बर्तन गिरते हों या टूटते हों तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चंद्रमा खराब है या चंद्रमा खराब हो रहा है। ऐसी दशा में घर की महिलाओं का स्वास्थ्य काफी खराब होने लगता है, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगता है जब घर में बर्तन बार बार गिरते हैं या बार बार टूटते हैं। घर में संतान पक्ष की समस्या भी परेशान करती है। घर में संतान की शिक्षा और संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ जाती हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ा देती हैं। यानी घर में जो संतान पक्ष है, जो महिला पक्ष है, वो निगेटिव हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्या करना चाहिए? अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो घर में सफेद प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। व्हाइट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करना आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी कोने को घर में अंधेरा न छोड़ें तो बेहतर होगा। और ध्यान रखें घर में किसी भी तरह पानी की बर्बादी न हो।
शुक्ल पक्ष में रोज रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं, जिसको उजेला पक्ष कहते हैं। इसमें चंद्रमा को रात में अगर अर्घ दें तो ऐसा करने से चंद्रमा का पक्ष सबल होगा और जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जो ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इस इंडिकेशन से दिक्कत नहीं होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, लेकिन आपको वाद विवाद से भी बचाव करना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई है तो इसे टाल देवें। मान सम्मान पर ध्यान दें। आकस्मिक धन का लाभ हालांकि आपको होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 67%। अब ये जानते हैं कि अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब होने लगे तो इसका मतलब क्या है। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब होने लगे तो समझना चाहिए कि राहु अनुकूल नहीं है, राहु फेवरेबल नहीं है। ऐसी दशा में नकारात्मक चीजें अचानक घटने लगती हैं। घर में धन का नुकसान होने लगता है। कभी कभी घर में भारीपन सा लगने लगता है, डर सा लगने लगता है, भय सा लगने लगता है। क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हो रहा है, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राहु खराब हो रहा है। राहु का उपाय करिए। हर शनिवार को मिश्रित अनाज का दान करिए। मिक्स अनाज का दान हर शनिवार को करना अच्छा रहेगा। घर से टूटे फूटे और खराब सामान हटा दीजिए। घर में तुलसी के पौधे के नीचे रोज दीपक जलाइए घी का। और याद रखिए कि ये राहु की समस्या है, तो ये जो भय है, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आपका वहम है, ये सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल समस्या है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये समय कैसा चल रहा है। मकर राशि, मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग हालांकि बने हुए हैं और धन की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। वाहन की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 40%। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत में सुधार के संकेत भी लगातार बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 90%। तो घर की छोटी छोटी घटनाएं जो घटती हैं वो ये दरअसल बताती हैं कि वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या है और आपके लिए उसके परिणाम कैसे हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर शराब की आदत नहीं छूट रही है, क्या करना चाहिए? शराबी के द्वारा प्रयोग की गई शराब की बोतल उपलब्ध करिए, ले आइए। उसमें सरसों भरिए और थोड़ा सा कपूर भर दीजिए। सरसों और कपूर भर के उसको ढक्कन लगाइए और किसी भी दिन सूर्यास्त के समय बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन याद रखिए, इसको प्रवाहित करने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा, सीधा घर चले आइए। ऐसा करने से बहुत बार ये संभावना बनती है कि जो अल्कोहल की आदत है, जो शराब की आदत है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।